मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का दूसरा पाठ के क्वेश्चन प्रश्न उत्तर करेंगे। 3 कहानी से वाले प्रश्न उत्तर अपन कर चुके हैं, उसके आगे वाले कहानी से आगे वाले प्रश्न मैं आपको आज करवाऊंगी। देखिए, इसका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, कहानी से आगे वाले, कहानी से आगे। प्रश्न नंबर 1, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े। आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे कवार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है। लिखिए। देखो, इसका आंसर है उत्तर कवार के महीने में। सबसे पहले अपन किसके बारे में लिखेंगे? कवार का महीना। वो कवार का महीना, इस महीने में गर्मी और ठंड दोनों ज्यादा नहीं पड़ती। कवार के महीने में क्या होता है? इस महीने में गर्मी और ठंड, इस महीने में गर्मी और ठंड ज्यादा, ठंड दोनों ज्यादा नहीं पड़ती है। इस महीने में गर्मी और ठंड दोनों ज्यादा नहीं पड़ती है। कौन से महीने में? कवार के महीने में। दूसरा है आषाढ़। पहला क्या दे रखा हूं? दूसरा है आषाढ़। महीने में क्या होता है? देखो, आषाढ़ में इस महीने में हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाती है। इस महीने में हल्की फुल्की बारिश, इस महीने में हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन गर्मी ज्यादा रहती है। आषाढ़ के महीने में क्या होता है? हल्की फुल्की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन गर्मी ज्यादा रहती है। आगे देखो, कवार हो गया, आषाढ़ हो गया। अब है माघ का महीना। माघ के महीने में क्या होता है? माघ के महीने में यह महीना अत्यधिक सर्दी का होता है। यह महीना अत्यधिक सर्दी का होता है। तो ये था कहानी से आगे वाले प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर। अब अपन दूसरा देखेंगे। अपने मौसम की अपनी बातें होती। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताएगी मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से
दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, अपने 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 मौसम की अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार लेखक के इस कथन के अनुसार लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है, कि किस मौसम में कौन कौन सी चीजें किस मौसम में कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है, कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से मिलती है। देखो ये तो था क्वेश्चन, अब इसका आंसर देखिए। उत्तर, विशेषतः मौसम कितने प्रकार के होते हैं? 3। विशेषतः मौसम 3 प्रकार के होते हैं। विशेषतः मौसम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी, गर्मी और बरसात। अब अपने को इस मौसम में कि सर्दी में कौन कौन सी चीजें मिलती है, तो देखो शीत ऋतु। पहला है शीत ऋतु यानी सर्दी। शीत ऋतु में इस मौसम में फलों में मुख्यतः इस मौसम में फलों में मुख्यतः क्या मिलता है? सेब, अंगूर, केला, अमरूद मिलते हैं। केला, अमरूद मिलते हैं। सब्जियों में, फलों में तो मुख्यतः सेब, अंगूर, केला, अमरूद मिलते हैं। और सब्जियों में क्या मिलता है? देखो सब्जियों में गोभी, मटर, पालक, सरसों, बथुआ इत्यादि मिलते हैं। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण लोग गर्म पेय पीना अधिक पसंद करते हैं। सर्दी में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण लोग क्या करते हैं? गर्म पेय पीना पसंद करते हैं। अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण
पढ़ने के कारण लोग गर्व पेय पीना पसंद करते हैं। पेय पीना पसंद करते हैं। ये तो था सर्दी में कि सर्दी में कौन कौन से फल आते हैं, कौन कौन सी सब्जियां आती है और लोग क्या पीना पसंद करते हैं। अब आपको लिखूंगी सर्दी का हो गया, गर्मी और बरसात में क्या क्या चीजें आती है, तो उनके बारे में अपन लिखेंगे। अब देखो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी में क्या क्या आता है, दूसरा आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु गर्मी के मौसम में कौन कौन से फल आते हैं, इस मौसम में आम, तरबूज, इस मौसम में आम, तरबूज और चिल्ली, लीची, खीरा ककड़ी इत्यादि फल मिलते हैं। खीरा ककड़ी इत्यादि फल मिलते हैं। देखो तथा सब्जियों में क्या मिलता है, परवल, भिंडी, कटहल और लौकी आदि सब्जियां मिलती है। अब है गर्मी हो गया, शरद ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई। अब वर्षा ऋतु में कौन कौन सी सब्जियां मिलती है और कौन कौन से फल मिलते हैं। देखो वर्षा ऋतु में इस मौसम में आलू बुखारा, इस मौसम में आलू बुखारा, इस मौसम में आलू बुखारा, खुरमानी, आदि फल मिलते हैं। तथा सब्जियों में बैंगन, परवल, करेला तथा सब्जियों में बैंगन, परवल, करेला आदि सब्जियां मिलती है। तो ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। अब अपन आगे देखेंगे अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न। इस कहानी में तीसरा है अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न। इधर देखो, ये आपने नोटबुक में उतार लिया होगा। अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न।
ज्यादातर लोग किसमें लगे रहते हैं? खेती बाड़ी में जुड़े रहते हैं। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी में जुटे रहते हैं, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके सामने ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जिसके कारण उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। उनके सामने ऐसी कई परिस्थितियां आती है जिसके कारण उनको कर्ज लेना पड़ता है, आगे है जैसे कर्ज कब लेना पड़ता है? जैसे घर में शादी विवाह के समय बच्चों की फीस जमा कराने के लिए और मकान वगैरह बनाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। ये उन्हें ऋण लेना पड़ता है और उन्हें ये गांव के जमींदार या साहूकार से मिलता है और उन्हें यह ऋण गांव के साहूकार या जमींदार से मिलता है। इधर देखो, ये था अपना पहला क्वेश्चन कि गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और उन्हें कहां से मिलता होगा। तो गांव में यहाँ पे आएगा गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी में जुटे रहते हैं, जिसके कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खेती कभी तो अकाल पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो उनकी फसल नहीं हो पाती है। उनके सामने ऐसी कई परिस्थितियां आती है जिसके कारण उनको कर्ज लेना पड़ता है। जैसे घर में शादी ब्याह के समय बच्चों की फीस जमा कराने के लिए, मकान वगैरह बनाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। उन्हें ये ऋण गांव में साहूकार या जमींदार से मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, घर में होने वाले उत्सव समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं?
भाषा की बात का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको 5 वाक्य लिखने, कितने 5 और शब्द लिखे और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैं आपको करवा रही हूँ। मेरे दूध से सफेद दांत है। कैसे? दूध से सफेद दांत है। पहला ये हो गया। तो दूध से क्या हो गया? दूध से अपने को किसका प्रयोग करना है? सा से सी का प्रयोग करना है, तो से का प्रयोग हो गया। दूसरे में लिखो, कोयल की बोली मिश्री से मीठी होती है। कोयल की बोली किससे मीठी होती है? कोयल की बोली मिश्री से मीठी होती है। मिश्री से मीठी होती है। इसमें सासी का प्रयोग भी हो गया और वाक्य में प्रयोग भी हो गया। तीसरा देखो, उसका चेहरा चांद सा गोल है। उसका चेहरा चांद सा गोल है। चांद सा गोल है। उसका चेहरा चांद सा गोल है। तीसरा चौथा देखो, नानी के बाल रुई से सफेद है। नानी के बाल कैसे? रुई से सफेद है। नानी के बाल रुई से सफेद है। पांचवा देखो, एक लंबा सा सांप मेरे आंगन में दिखा। तो सा का प्रयोग हो रहा है। एक लंबा सा सांप मेरे आंगन में दिखा। एक लंबा सा सांप मेरे आंगन में दिखा। ये हो गए सा से सी का प्रयोग वाले क्वेश्चन। अब आगे एक दूसरा क्वेश्चन भाषा की बात वाला जो मैं आपको बता रही हूँ। भाषा की बात का दूसरा क्वेश्चन, काने में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहां जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो भाषा की बात वाला मैं दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कि दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार के 5 वाक्य बनाने हैं। तो इसमें पहला वाक्य मैं बता रही हूँ, देखिए, मैं तो टीवी देख देख कर थक गया। क्या है इसमें? मैं तो टीवी देख देख कर, है ना? देख देख कर 2 बार आ गया। देख देख कर थक गया। मैं तो टीवी देख देख कर थक गया। दूसरा है, मैं नाच नाच कर थक गया। दूसरा वाक्य क्या है? मैं नाच नाच कर थक गया। तीसरा है, सो सो कर मेरी पीठ दर्द करने लगी। सो सो कर मेरी पीठ दर्द करने लगी। सो सो कर मेरी पीठ दर्द करने लगी। सो कर मेरी पीठ दर्द करने लगी। चौथा है, ये बात तय कर हार गई। मैं
ये है सुन सुनकर, सुन सुनकर थक गई। तो कह कर कर, सुन सुनकर और सो सोकर, नाच नाच कर, देख देख कर, ये क्या है, इससे अपने को वाक्य बनाने थे। अब थर्ड वाला क्वेश्चन आता है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश। बोलचाल में थर्ड वाला क्वेश्चन, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियां होती है। उदाहरण के लिए निक्सान, ब्रह्मा, उरिन, चिवड़ा, चौका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्र, पोहा, इसी तरह चौका को चौक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सान, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रम से निकाश, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो मैं आपको ये इसका केवल आंसर लिखवा रही हूँ। 10 शब्द है जो मैं आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ। देखिए इनको, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। देखो, जैसे थर्ड वाला आंसर, उत्तर थर्ड का लक्ष्मण का क्या हो जाएगा, शुद्ध नाम लक्ष्मण। शुद्ध भाषा में क्या कहेंगे, लक्ष्मण। दूसरा है लक्ष्मी, लक्ष्मी का क्या हो जाएगा, लक्ष्मी। थर्ड है कृपा, कृपा का कृपा। फोर्थ गैली यानी मटका, गैली का अर्थ क्या होगा, मटका। फिफ्थ है रिश्तेदार, रिश्तेदार का क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द रिश्तेदार। छठा है हृदय, का क्या होगा, हृदय। रामायण का होगा रामायण, का होगा रामायण। आठवां है कृष्ण, का होगा कृष्ण। नौवां है माटी, माटी यानी मिट्टी। 10वां है पाछे यानी पीछे,